अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। We are going to study today discovery of protons, which is on page number 29 and 30 of your textbook. Protons, they were discovered by Goldstein. प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि सर विलियम क्रूक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया जिसके जरिए से उन्होंने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। उन्होंने कैथोड रेज के बारे में एनालाइजेशन अपनी प्रोवाइड की। गोल्डस्टेन ने सिमिलरली वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो कैथोड है वो परफोरेटेड इस्तेमाल किया, यानी ऐसा कैथोड जिसके अंदर होल्स है। उसने चेक करने की कोशिश की कि आया वाकईतन सेम रिजल्ट अब भी प्रोड्यूस होगा जैसा कि पीछे था। वैसा रिजल्ट तो बना, लेकिन उसने उसके साथ साथ एक न्यू चीज भी डिस्कवर की, उसने एक न्यू चीज भी एनालाइज की। और वो न्यू चीज क्या थी? प्रोटॉन्स। सो लेट्स सी हाउ ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट। सो गोल्डस्टेन he used a discharge tube जिसका उसने नाम रखा कैनाल रे ट्यूब्स। इस कैनाल रे ट्यूब्स के टोटल 2 चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर जो कि बिल्कुल एम्प्टी है और उसको एम्प्टी हाफ किसने किया है? मेटालिक डिस्क, जिसको हम यूज कर रहे हैं एज कैथोड। कैथोड बैटरी के नेगेटिव हिस्से से कनेक्टेड है एंड एनोड बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से कनेक्टेड है, और इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है? रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स। सो ये एक जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब गोल्डस्टेन ने इस्तेमाल की अपने प्रोसेस के लिए, और उसने इस दौरान क्या डिस्कवर किया? उसने देखा कि जो ग्लो था वो तो एनोड के ऊपर बन रहा था। जैसे पीछे हमने देखा कि जो कैथोड रेज थी जब वो एनोड के ऊपर जाकर टकराती थी, उन्होंने एक स्पेशल टाइप का ग्लो पैदा किया, चमक पैदा की। लेकिन जो गोल्डस्टेन है उसने एक ग्लो कैथोड के ऊपर पर भी डिस्कवर किया था। उसको यहाँ पर भी एक ग्लो नजर आया था, जिसकी वजह से उसने कहा कि जरूर कोई ऐसी रेज भी बन रही हैं जो कि कैथोड रेज से ऑपोजिट जा रही है, और उन्होंने इसका नाम रखा था कैनाल रेज। क्यों? क्योंकि ये इन छोटे छोटे होल्स में से पास होकर जा रही थी। इसकी वजह से उन्होंने इन कैनाल रेज की कुछ प्रॉपर्टीज कही। द फर्स्ट वन विच दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। सो ऑब्वियस है कैथोड रेज जा रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, जबकि जो कैनाल रेज हैं दे आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। कहते हैं जब हमने इस पेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया तो क्या हुआ? ये जो रेज थी ये नेगेटिव हिस्से की तरफ बेंड कर गई, नेगेटिव हिस्से की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, जिसकी वजह से हमने कहा कि जरूर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस। जैसे ही हमने इसको अंदर बैटरी प्रोवाइड की, जैसे ही हमने जो है वो सर्किट कंप्लीट किया, तो हमें पता है कैथोड में से कैथोड रेज निकलेंगी, और कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इन रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जाके टकराए तो कुछ प्रोटॉन्स जनरेट हुए, द पॉजिटिव रेज जनरेट हुई, जो कि इन होल्स में से पास होती हुई दूसरी जगह जाकर, यानी कि कैथोड के पीछे जो चैम्बर खाली था उस जगह जाकर जब टकराई तो स्पेशल टाइप का ग्लो पैदा हुआ। इसी वजह से हमने इनका नाम रखा कैनाल रेज, और चूंकि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुई इसलिए हमने इनका नाम रखा कैनाल रेज, यानी के प्रोटॉन्स। तो असल में ये क्या है? ये गैसेस जो हैं ये कैसे, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये कैसे जनरेट हो रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ जाके इन रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जाके टकरा रहे हैं। डॉक्टर डब्ल्यू वीन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये चेक करने के लिए कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, मतलब ये प्रोटॉन्स जो हैं वो किस चार्ज देंगे कैनाल रेज। तो उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने एक कैथोड यूज किया जिसमें सिर्फ एक ही होल था। तो जब उन्होंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव रेज जनरेट हुई थी ये पॉजिटिव रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो रेज प्रोड्यूस हुई हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हमने फिर इन रेज को लेटर ऑन नाम क्या दिया? प्रोटॉन्स। सो लेट्स सी देयर प्रॉपर्टीज अगेन।
तो आपने देखा कि ये रेज जो है वो ट्रेवल करी है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रेज जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ, जबकि ये रेज जा रही है एनोड से कैथोड की तरफ। Their deflection in electric and magnetic field prove that these are positively charged। तो अभी हमने देखा कि कैसे जो ये रेज थी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड कर रही थी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। दैट इज वाई हमने ये अंदाजा लगाया कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। The nature of canal rays depend upon the nature of gas present in the discharge tube। इससे पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी डिस्कस की थी, हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी नेचर डिपेंड नहीं करती कि आप कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैनाल रेज जो है उनकी नेचर ये डिपेंड करती है कि आप गैस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर एक गैस का मास अलग अलग होता है, उसके प्रोटॉन कैरिंग पावर अलग अलग होती है, इसीलिए उन सब का जो कैनाल रेज बनेंगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। और अब असल में ये अब कैनाल रेज ऐसी कहाँ से रही हैं, तो हमने कहा है कि जब रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रॉन आकर कोलाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको उसके अंदर से निकालते हैं, क्योंकि जब भी कोलिजन होती है तो बदले में कोई ना कोई चीज जो है वो निकलती है, और वो निकल के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो जो पीछे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी रह गई, हमने इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को प्रोटॉन कहा। और इनका जो मास था, जब इसको इनका मास कैलकुलेट किया गया तो इनका मास जो है वो बिल्कुल जो है वो सेम प्रोटॉन के जैसा था। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, कहते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1840 टाइम्स मोर देन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन्स का मास ज्यादा है। और ये मास किस बात पर डिपेंड करता है कि आपने गैस कौन सी इस्तेमाल की इन द डिस्चार्ज ट्यूब। So for today you learned the discovery of proton which was done by Goldstein। और आपने देखा कि इसमें गोल्डस्टेन ने एक परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया, ऐसा कैथोड जिसमें स्मॉल होल्स हैं, और जब उसने इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसे कुछ ग्लो कैथोड की साइड पर यहाँ पर ऑब्जर्व किया। और जब ये ग्लो उसने ऑब्जर्व किया, चूंकि ये कैथोड रेज से ऑपोजिट था, इसलिए इसने इसका नाम रखा पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। और फिर इसके उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई। तो उन्होंने कहा चूंकि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज और इनका मास डिपेंड करता है कि हमने कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल की है, तो इसके मतलब है कि ये जो रेज हैं दे विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, यानी कि हर गैस का प्रोटॉन दूसरे गैस के प्रोटॉन से डिफरेंट होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।